क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी 2026 के बारे में? कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस साल में आपको चांदी और सोने का कंडीशन कैसा दिख रहा है इस वक्त? विशेषकर सोने में निवेश करना। जॉब्स का मार्केट कैसा रहने वाला है 26 में? तो मैं देख रहा हूँ जो युवा है भारत का वो ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन कैसी दिखती है सर 26 में? 2026 में एक बार भिड़ेंगे। सिंधु 2.0 आतंकवाद सर उठाएगा। 2026 आपको अच्छा किन किन चीजों में लग रहा है? कोई मूवी आई लेकिन कोई चाह रहा है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे तो उस पे ब्लैक मैजिक का यूज ब्लैक मैजिक हुआ ऐसे लोगों पर जो मतलब उभरते हुए सितारे थे और मूवी को रोका गया। इस साल को अच्छा बनाने के लिए क्या करें? 2026 में दो चीज करिए। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारी सारी ऑडियंस को, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। टॉक्स विद नमित की पूरी टीम आपको विश करती है कि 2026 आपका एक बहुत ही अच्छा साल रहे, बहुत ही प्रॉस्परस साल रहे और 2026 के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए और ग्रोथ आए। अब जैसा हम सब जानते हैं कि 2026 फाइनली स्टार्ट हो चुका है और अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब भी एक नया साल आता है तो हम कई रेजोल्यूशंस लेकर आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कई सारी चीज़ें सोचते हैं कि आने वाले साल में क्या कुछ करना है, पर उसके साथ ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसा रहेगा आने वाला ये साल। पिछला साल बहुत सारी फ्लक्चुएशन से भरा रहा, 2025 हम सब ने देखा। अब सबके मन में ये सवाल है कि 2026 कैसा होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। तो आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड पे आज हम लेकर आए हैं 2026 किस तरह का हो सकता है, उस पे कुछ सबसे बड़ी एंड रियल प्रेडिक्शंस। क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी 2026 के बारे में? 2026 की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आज के हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ हो सकता है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, अलग अलग जिंदगी के एस्पेक्ट्स में कैसा रहने वाला है 2026 आप सबके लिए आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे शो पे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स जो कि जाने जाते हैं अपनी प्रिसाइज और करेक्ट प्रेडिक्शंस के लिए ही। सो टुडे वी हैव ऑन आवर शो एस्ट्रो सुशील। वेलकम सुशील जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द नमित शो में। तो सर, सबसे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब एक नया साल शुरू हो गया 2026। जब भी एक नया साल शुरू होता है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अब आने वाला साल कैसा होने वाला है। एंड आई एम श्योर अब तक ना लोगों ने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि अच्छा 2026 मेरी राशि के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, ये 2026 मेरे मूलांक के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। ठीक है, लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट कर ली, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स भी बना लिए। पर जब हम बात करते हैं ना ऑल ओवर प्रेडिक्शंस के बारे में कि नेशनल लेवल पे साल कैसा रहने वाला है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे इकोसिस्टम को लेकर साल कैसा रहने वाला है, बहुत से सवाल होते हैं। और मुझे याद है पिछले साल 2025 में भी आप हमारे शो पे आए थे और हमने प्रेडिक्शंस के बारे में ही बात करी थी। उस वक्त हमने साल के आखिरी 4 महीनों की प्रेडिक्शंस की बात करी थी। एंड उसमें से काफ़ी हद तक मैंने भी नोटिस किया कि जो चीज़ें आपने कही वो सही भी हुई। ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस एक ऐसी चीज़ है कि आप एग्जैक्ट नाम लेकर या जगह लेकर या एग्जैक्ट सेकंड्स या मिनट्स में टाइम बताकर नहीं कर सकते, बट ऑल ओवर ब्रॉडर फॉर्म में जो आपने प्रेडिक्शंस किए काफ़ी हद तक वो सही थे। तो सर, अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते वक्त डायरेक्ट सवाल आपसे एक, 2025 बहुत सारी फ्लक्चुएशन से भरा रहा है, लोग बहुत उम्मीद से 2026 को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है 2026? देखिए 2026 उम्मीद से देख रहे हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और एनर्जेटिक होगा। ठीक है, जो पॉजिटिव तरीके से मैं देखूं तो लोगों में एनर्जी रहेगी। अब मैं इसी फ्लो में चलता हूँ। लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि रूटीन में आ सकते हैं। ठीक है। और जो ये जिम जाना हुआ, ये सब अच्छे अच्छे लोग इसमें आएंगे और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं इस मामले में कहेंगे कि आप इस तरह करिए, इस तरह करिए, और लोगों को मतलब डेली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़ें, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बढ़िया साल है। ठीक है, स्पोर्ट्स में हम नाम करेंगे। लेकिन जो ये साल अब की शुरू होगा तो उसकी पहले ही 4 दिसंबर को एक
पूर्णिमा आई थी। 4 दिसंबर 2025 को, ठीक है हाँ, सर। एक पूर्णिमा आई थी, तो वो उस पर मैंने परीक्षण दिया था बहुत चीज़ें अपने चैनल पे, एस्ट्रोसोशल पे, और वो सब सही हुई, और 2-3 बार दिया। तो वो पूर्णिमा कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं थी। 18.5 साल के अंतराल पे ये चीज़ें आती हैं, एक मेजर चेंज। तो जैसे कभी 90s के लास्ट में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होती थी जी, और इस बीच इन सालों में करीब जो यंगर जनरेशन है, कोई 10 सालों में इनको मालूम ही नहीं होगा कि धारा 356 क्या होती है, ठीक है जिसके तहत प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। जी, इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि किस तरह विधायक तोड़े जाते हैं, मतलब अब तो होता लेकिन उस तरह नहीं होता, वो पहले से मैंने। तो ये सब वाला एरा आ रहा है हमारे यहाँ, अब आ रहा है वो वक्त। हाँ, आ रहा है। लेकिन जनवरी प्रवेश कर गए हैं अब, जी, तो ये मैं कहता हूँ कि 4 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में, वैसे तो पूरा जनवरी बहुत डावाडोल है, 4 जनवरी और 16 जनवरी के बीच ऐसा कोई स्कैंडल आ सकता है, चाहे जिस तरह का भी हो, करप्शन का हो या उस तरह का हो जिस पे आप समझ रहे हैं। जी, तो एक कोई ऐसा स्कैंडल आएगा जिससे मतलब पूरा विश्व दहल जाएगा, वो इंडिया से रिलेटेड होगा। ओके, और ये इतना बड़ा होगा कि वो वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट करेगा। और उसके कारण है, उसके कारण ये है कि भारत के 8वें घर में, मतलब धनु राशि में, सूर्य, शुक्र और मंगल 24-24 डिग्री के हैं। 3 ग्रह 1 डिग्री में हैं। ये मैं 9 तारीख के आसपास का बता रहा हूँ, 9 जनवरी का। घटनाएं कभी कभी कुछ दिन पहले हो जाती है जब प्लेनेट वहाँ पे मूव हो जाते हैं। उसके साथ साथ बुध भी वहाँ पे, 4 प्लेनेट 8वें घर में भारत के और जन्मकालीन मंगल को देख रहे हैं। मंगल की भारत की दशा चल रही है सितंबर 2025 से। ठीक है सर। तो ये समझिए कि कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और वो 4 जनवरी से 16-17 जनवरी के बीच में होगा। और ऐसा होगा कि पूरे साल भर की घटनाएं जब 26 को रैप अप करेंगे, बंद मतलब 27 की तरफ बढ़ेंगे, तो लोग जनवरी को याद रखेंगे कि वहाँ उस टाइम पे कुछ मेजर हुआ था। हाँ, कि मतलब इस साल सबसे विशेष घटना ये हुई। ओके, सो ये उन प्राइम उसमें से होने वाली है जो कि जस्ट अब जनवरी में ही है। ओके सर, अब ये अगर हम बात ही कर रहे हैं 2026 की एंड प्रेडिक्शंस की, उस बारे में कह रहे हैं, तो आपने कहा 26 में जनवरी पूरा ही डामाडोल थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जनवरी इज द वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। हाँ, ये मतलब खबरों का सेंसेशन का होगा कि कुछ ऐसा कि जैसे पहले टीवी में लोग खड़े हो जाते थे, जी, जी। ये हो रहा है, अरे ये कैसे हो गया, सनसनी। और वैसे तो भारत में अभी तक इस तरह की चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ वो कम हुई हैं जी, इस तरह के खुलासे, लेकिन ये खुलासा या इस तरह का कुछ स्कैंडल आएगा और लोग उसको बहुत दिन तक याद रखेंगे। ओके, ये या फिर कोई अनहोनी घटना घट जाए, मतलब ये टाइम मेजर इंसिडेंट है, मेजर इंसिडेंट होगा, बुरा होगा। और इसमें यह है कि कोई राज की बात खुल जाए, चूँकि 8th हाउस इस चीज़ का भी है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। 8th हाउस 2 चीज़ करता है, सडन करेगा कि मतलब कोई तैयार ना हो तब करेगा, जैसे कोई हमला हो जाए अचानक, फिर अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो, इस तरह की चीज़ें। प्लस एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो मैंने बताया था 2025 के लिए, कि बांग्लादेश एक समस्या बनेगा। मैंने बताया था, शायद आपके भी उस पर बताया हो, मुझे याद नहीं, लेकिन बांग्लादेश में देख रहे हैं कुछ शुरू हो गया। तो बांग्लादेश और भारत का ये है कि कोई ना कोई वॉर, या भारत बहुत अग्रेसिव होके, बहुत परेशान होके कुछ कर दे जी, तो बांग्लादेश से भारत का जो सामरिक स्थिति है वो ठीक नहीं होगी, कुछ गड़बड़ हो सकता है। और वो एरिया हमेशा आज के 2011 से मैं कहता आया हूँ कि जो पूरब का एरिया है वो गड़बड़ जाएगा
और सूरदास का एक दोहा था जिसमें यह था कि इतने के ऊपर इतना पड़े, तो फिर बाद में है कि ऐसे जरे जैसे कीट मरे। मतलब मेघनाथ का उन्होंने कहा था, मेघनाथ का अवतरण होगा, अवतरण क्या, जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। और उन्होंने जो कहा था वो साल कहा था 2039, जो मैंने निकाला। और मैं मेरी ब्लॉग में ये था, वेबसाइट पर नहीं, ब्लॉग में ये था, और quora.com पर भी वो एक्सक्लूसिव है मेरा। तो उसी समय मैंने देखा था कि ये जो शुरुआत होगी, लेकिन उस दोहे को, मैंने सूरदास के दोहे को खोजने का प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की। अब की बार वो दोहा मिला, तो उसमें ये है कि 2025 से अंत की शुरुआत है। अच्छा। तो 26 में जब हम प्रवेश करेंगे तो ये सब घटनाएं लेके प्रवेश करेंगे। ठीक है। अब सर, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन पे आए, तो जैसे हम 2025 की बात करें, तो लोगों ने कहा कि जब 25 शुरू हुआ तो परेशानियां थी, पर कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ थोड़ा सा 19-21 में बेटर था, लेकिन सेकंड हाफ तो और ज़्यादा चीज़ें लेकर आया लोगों का। ये अगर हम साल को 6 महीने में डिवाइड करके देखें, अब अगर मैं 26 की बात करूँ तो 26 में ज़्यादा प्रॉब्लम्स पहले हाफ में दिख रही हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स या सेकंड 6 मंथ्स? नहीं, मैं जो इस तरह देखता हूँ कि जो जनवरी को अगर छोड़ दिया जाए, तो फिर फरवरी से सितंबर ये बहुत घातक है। 16 फरवरी से सितंबर, मैं डेट सहित बता रहा हूँ। ओके सर। 16 जनवरी से 16 फरवरी को मैं नहीं बता रहा, 16 फरवरी से सितंबर, पूरा सितंबर 2026 ये बड़ा खराब रहेगा। सितंबर के बाद चीज़ें और भी घटेंगी, जैसे इकोनॉमी की स्थिति खराब हो जाएगी जी। और करेंसीज को लेके समस्या होगी, और लोगों के कहीं ना कहीं किए गए इन्वेस्टमेंट फंस सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आएंगी, जैसे निवेशकों के पैसे डूब जाना, इस तरह का। तो ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कागजों में जो निवेश है उसको करने से पहले 20 बार सोचिएगा। इस साल में? हाँ, इस साल। अब सर, इसी साल की स्पेसिफिकेशंस पे आ रहे हैं, तो हम एक एक करके सेगमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, क्योंकि अभी आपने निवेश की ही बात की, तो मैं मार्केट की बात करता हूँ। आजकल ना लोग फाइनेंशियली अवेयर होते जा रहे हैं, तो पहले इतना नहीं था, पर अब लोगों को अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके मिल गए हैं। लोग अलग अलग तरह पे अपना पैसा लगा रहे हैं जगहों पे, और उसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। जैसे से लोगों ने साल के कुछ दिवाली से लेकर अभी 2025 के एंड में देखा कि चांदी और सोने का एक बबल बना। दिवाली के आसपास चांदी का प्राइस बहुत शूट किया, बहुत ऊपर तक गया, लोगों ने बहुत हाइप पे खरीदा, लेकिन उसके बाद एकदम से वो बबल बर्स्ट हुआ एंड वो फिर एकदम चांदी इतना नीचे भी आई। तो अब इस साल में आपको चांदी और सोने का कंडीशन कैसा मतलब दिख रहा है इस वक्त? चांदी सोना मतलब निवेश करने लायक है। अच्छा। और सोने चांदी में, विशेषकर सोने में निवेश करना सिक्योरिटी को लेके बड़ा अच्छा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ कैसा होगा, मान लीजिए कोई ऐसी विपदा आ गई कि जब रुपए या कागज का कोई मतलब नहीं रहा, तो जब करेंसी का मतलब नहीं रहेगा, तो जो ये निवेश हुए ETC सब नास्डैक और फलाना धमाका, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। तब तो आपने जो भी निवेश किया वो तो तत्काल तो खत्म ही हो जाएगा, बाद में रिवोक होगा जो भी। तो ऐसी स्थितियों में सोने पे तो निवेश, मतलब जैसे आप कोई आदमी की सैलरी जैसी हो, तो कुछ नहीं तो आजकल आधे ग्राम के भी सिक्के आते हैं, 1 ग्राम के भी आते हैं। जी। तो ये कुछ कलेक्शन इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं इसको डरा नहीं रहा हूँ, और मैंने डराया नहीं लोगों को। मैंने जो बताया वो चीज़ें घटी है। आपने रॉ एंड रियलिटी बताई है कि देखो जो है सो है, उसको शुगर कोट कितना ही कर लेंगे। पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव, वो होगा। बाकी अगर एक ज्योतिषी के हिसाब से, देखिए मैं तो न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं न्यूमरोलॉजी से, और उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल भी नहीं उठाता कि वो है कि नहीं। वो अलग विद्या है, जो भी हो, बहुत छोटी सी विद्या है। अगर न्यूमरोलॉजी को कोई पढ़ाना चाहे तो मुझे लगता है आधे घंटे काफ़ी है। बाकी तो उसमें ज्योतिष जोड़ दिया गया, उसमें लाल किताब जोड़ दी गई। तो ये है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि आने वाला समय निवेश कर, खासकर जो
शेयरों में, स्टॉक्स में और इक्विटी में निवेश है वो बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। और एक जो बिटकॉइन वाला है, मैं आने ही वाला था कि क्रिप्टो करेंसी का क्या गेम लग रहा है। तो बिटकॉइन के भी कुछ लोग, देखिए जो इन्वेस्ट करता है वो बड़े कॉन्फिडेंस में रहता है। एक बार मुझे याद है 2 साल या 2.5 साल पहले कुछ पैसे मैंने, मतलब मैं कुछ मामलों में बड़ा जुनूनी हूँ, तो एक चीज़, कोई लड़का मेरे साथ था, उसने मुझे बताया ये वो, तो मैं किस तरह इन्वेस्ट किया कि फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे, तो जो फ्लाइट में बस होती है उस बीच बस में सीधे फ्लाइट तक ले जाती है, जो जैसे इंडिगो की बस, तो वहाँ पर उसी बीच मैंने पैसे डाल दिए। वो सब कब ज़ीरो हो गया मुझे पता नहीं। तो ये एक तरह का स्कैम हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़, कुछ लोग कहते हैं इसके ये करेंसी बनने जा रही है आने वाले समय में, अच्छा उसमें एलन मस्क और ट्रम्प का नाम लेते हैं, तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ, चाहे किसी का भी नाम हो, बिटकॉइन से थोड़ा सा बचे। ठीक है। बाकी जिसको करना हो वो करेगा भी। ठीक है। बाकी सर कोई ऐसा आसार दिख रहा है इन्फ्लेशन टाइप का, कि लोगों ने बहुत कहा था कि 26 में इन्फ्लेशन आ सकता है, रुपए की वैल्यू बहुत और गिर सकती है। रुपया और कितना गिरेगा, तो पहले भी इतना गिर चुके हैं, लेकिन रुपए की वैल्यू गिरेगी, इसके साथ साथ डॉलर की वैल्यू गिरेगी। अच्छा। अमेरिका की इकोनॉमी, आमतौर पे लोग नहीं जानते, अमेरिका में गरीबी और भुखमरी इतना ज़्यादा है। मेरे वहाँ पे कुछ लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक, जो बहुत, उन्होंने रामायण महाभारत पर खूब रिसर्चेस करी हैं, उन लोगों का जब मुझे बताया कि यहाँ 40% बेरोजगारी है, 40% लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और सड़क पे भीख की स्थिति में बैठे हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब मैं इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा अमेरिका और भारत का डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन जो होता है, आर्थिक रूप से जो क्षरण होगा, वो मतलब गिरेगा, वो एक साथ होगा। अमेरिका क्योंकि सिंह राशि का है, तो ये मतलब हमेशा डोमिनेटिंग में है, तो जब गिरेगा तो वो भी उतनी तेजी से होगा। अमेरिका में, ये भी मेरी भविष्यवाणी है कि अमेरिका में कुछ उपद्रव होंगे, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे एजिटेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ेंगे, इंडिया में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स में इकट्ठा लोग प्रदर्शन किए थे, अब किस चीज़ के लिए मैं स्किप कर रहा। तो अमेरिका और इंडिया दोनों जगह पे ये आंदोलन वगैरह ये बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। ओके। और सर अगर अब हम बात करें, क्योंकि हम थोड़ा सा भी फाइनेंस के रिलेटेड उस पर, मैं चाह रहा हूँ एक ही बार इस टॉपिक को वाइंड करके आगे चलें, लोगों के जॉब्स वगैरह को आपको देख के क्या लग रहा है? जॉब्स का मार्केट कैसा रहने वाला है 26 में? बढ़ सकता है या गिरने के चांसेस हैं मार्केट के? नहीं, जॉब्स, देखिए जहाँ से जॉब गिरेगी वहीं जॉब मिलेगी। जैसे आईटी सेक्टर से जॉब गई तो एआई संभालेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एआई में भी एक बबल है, और जैसे 2 रुपए की एआई है तो उसको 6 रुपए उस पर निवेश हो चुके हैं। आप जानते ही होंगे इस बात को जी। तो एक ये नुकसान जरूर होगा। अच्छा। कि एआई में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश सबसे सही है ऊर्जा में किया जाए। किसी भी तरह का ऊर्जा, और एनर्जी सेक्टर, ग्रीन फ्यूल, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये पूरा का पूरा। अब देखिए माहौल भी बन रहा है, दिल्ली में इतना प्रदूषण है। अब जैसे प्रदूषण ऐसा, उसको इस तरह बता रहे हैं लोग कि जैसे किसी ब्लैक होल में घुस जा रहे हैं हम लोग, है ना। आमतौर पर धुंध थोड़ी सी हो जाती है, तो ये तो छोटे छोटे शहरों में भी होती है। हाँ, प्रदूषण है, मैं ये मानता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत में मतलब हम लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि अरावली जैसे पहली बार भारत के इतिहास में, जो मतलब ये जो इतिहास है, इसमें पहली बार हुआ कि पर्यावरण मुद्दा बना, और इन्वायरमेंट इशू के 3 दिन लोगों के एजिटेशन से
जैसा कि आंदोलनों का वापसी साल नहीं है, हुआ। आंदोलनों का साल होगा, तो 2025 में 3 दिन के एजिटेशन से सरकार को अरावली वाला डिसीजन वापस लेना पड़ा। इसी तरह और भी वापस लेने पड़ेंगे। ओके। और जो संबंधित जो उद्योगपति है वो बहुत नाम खराब करेगा और उसके लिए समय सही नहीं है। ओके। अब सर बात आई उद्योग की, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ना जॉब्स की बात करी, बिजनेसेस की करते हैं। ये साल नए बिजनेसेस को खोलने के लिए कैसा है? अगर कोई प्लान कर रहा है कि अब मैं इस साल नया बिजनेस में आऊँगा या मैं कुछ। बिल्कुल बहुत आराम से खोलें। अच्छा। नए साल में जो नए उद्यमी हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ खोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं, मैं सलाह ज्योतिषी तो सलाह नहीं देता ना, आई एम नॉट अ काउंसलर। ओके। हम तो प्रिडिक्ट करते हैं। जी। तो लोग खोलेंगे और खूब बहुत ढेर सारा निवेश होगा और युवा पीढ़ी बहुत मतलब इंथुइज्म के साथ में और वो करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। ओके। हाँ, तो अच्छा साल है बिजनेसेस को। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने 2025 में एक खबर पढ़ी थी कि एक है शुगर करके कोई कंपनी है, मुझे मालूम ही नहीं था और वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, ये ब्यूटी इंडस्ट्री जी का, कॉस्मेटिक। और 2000 करोड़ से ज़्यादा। तो ऐसे लोग, मैं तो छोटी छोटी स्टोरी शार्क टैंक्स वगैरह में आती रहती है, तो मैं देख रहा हूँ जो युवा है भारत का वो ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। जी। अगर युवाओं को लोग ये समझते हैं कि ये रील देखते हैं ये वो, तो रील देखिए, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, हमारे नेता लोग रैली में बोलते हैं कि हम तो फ्री में दिए हैं इसीलिए आप लोग रील देख पाते हैं, तो अवेयरनेस नहीं रहेगी तो आप वही सब सुनेंगे। वहीं पे युवा प्रोडक्टिव रील, आप भी जो पसंद करेंगे वही आपको आएगा। जी। तो मुझे खूब ढेर सारे इन सब चीज़ों के दिख रहे हैं, तो मैं जो भारत का इस तरह का भविष्य है वो उज्जवल देखता हूँ। एज एन इंडिविजुअल, जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस के सेक्टर में और ऊर्जा के सेक्टर में, इवन ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हेयर एंड स्किन, ये सबसे बड़ा मार्केट होने जा रहा है, सबसे बड़ा। और दूसरा, ये थोड़ा नेगेटिव है, IVF, ओके, इनफर्टिलिटी इतना ज़्यादा बढ़ रही है और ये बढ़ेगी और मिस कैरेजेस होंगे। जी। अब सर यहाँ हम फाइनेंस से थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम थोड़ा सा नेचुरल कैलामिटीज़ या डिज़ास्टर्स की बात करते हैं। 2025 में लोगों ने कई अलग अलग जगहों पे नेचुरल डिज़ास्टर्स देखे, अलग अलग तरह के। 2026 नेचुरल डिज़ास्टर्स के फॉर्म में कैसा दिखता है? नहीं, 26 में नेचुरल डिज़ास्टर होंगे ही होंगे, हर हाल में होंगे, क्योंकि शुरू में जो मार्च में ग्रहण पड़ेगा तो उसका असर होगा वो अप्रैल में या मार्च में, अप्रैल में, मई में नेचुरल डिज़ास्टर। किस तरह के डिज़ास्टर्स थोड़ा सा दिख रहे हैं सर कि हो सकते हैं इस तरह के ज़्यादा? जैसे भूकंप, ठीक है, और जो पहाड़ों से रिलेटेड, ये दो तरह के दिखते हैं अभी फिलहाल। और भूकंप की संभावना रहेगी मार्च अप्रैल मई के बीच में। देखिए, इस पर तो हम लोग करते आए थे भविष्यवाणी, पर अब समय नहीं मिलता, स्टडी करने का समय नहीं मिलता, क्या करें। मतलब अच्छा, जो लोग हमें उन लोगों से मतलब कॉम्पीट करना है जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। मतलब अभी भी कोई चीज़ को लेके रिसर्च, कल रात ही में बैठा रहा घर पे अपने, और रामायण का सिर्फ एक पोर्शन लेके इतना मुझे ओरिजिनल लगा। मतलब रामायण पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों को भूकंप का जो क्या है, अगर वो प्रोवाइड कर दें, मैं खुद ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये किताबें आप पढ़ लीजिए, तो एरियाज बताए जा सकते हैं। भुज का भूकंप और गुजरात का भूकंप मेरे गुरुजी ने बताया था, जो सबसे बड़े भूकंप आए थे। कच्छ का भूकंप और भुज एरिया का, तो ये दोनों राव सर ने पूरा टाइम सहित बताया था कि इस पखवाड़े में होगा। और ये वराहमिहिर के सिद्धांतों पे आधारित है, जो केन राव सर ने जिसको आगे बढ़ाया। और अब लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो दूसरी ट्रैक बदल गया लोगों का, उपायों पर मतलब भद्दे उपाय बता रहे हैं लोग। जी। अब सर
अगर हम जैसे आपने कहा नेचुरल डिज़ास्टर्स अप्रैल मई के अराउंड ये ज़्यादा हो रहे हैं, हम थोड़ी सी अब बात करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स से हट के एक्सीडेंट्स की। जिस तरह के एक्सीडेंट्स हमने 2025 में देखे, जिसके अंदर जो एयर इंडिया क्रैश था वो सबसे बड़ा कहा जाएगा पूरे साल का, ऐसे कोई मेजर मिस हैपनिंग्स 2026 में होती? देखिए, Chances? 2025 में जिस कारण से हुआ था वही उसी कारण से 2026 में भी होगा। एविएशन और एविएशन में, और वैसे भी अभी देखिए जैसे जो झड़पें होती हैं, दंगे होते हैं और एजिटेशन के द्वारा पुलिस की गोली जी चलेगी जी सड़कों पर, जी लोगों के पाँव में, मतलब बहुत दिन बाद जो रबर की गोलियां डाली जाती, पानी चलाया जाता है। तो ये सब, इन सब 2026 में ये सब चीज़ें होंगी। और लेकिन ये 16 फरवरी के बाद ज़्यादा दिखता है। ओके मतलब 16 फरवरी से सितंबर तक तो ये चीज़ें सड़क पर बवाल, हर एक एक चीज़ के लिए उपद्रव, प्रोटेस्ट होगा। और इतना होगा कि कुछ दिन के लिए, 2-1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सरकार को शायद व्यवस्था को इंटरनेट बैन करना पड़े। अच्छा, काफ़ी जगहों पे मास लेवल पे इकट्ठा बंद करना पड़े। तो ये आने वाला समय मतलब विद्रोह का, एजिटेशन का, और पूरी तरह से हाँ, जो बहुत दिन तक छूट गया था, आतंकवाद सर उठाएगा ये 2026 में, और उन्हीं पुराने एरियाज में उठाएगा। क्योंकि 2025 में भी हमने आतंकवाद के कई इंसिडेंट्स देखे। हमने पहलगांव देखा, हमने उसके बाद ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ लाल किले के आगे, वो भी एक आतंकवादी घटना बताई गई। ऐसे हमने कई जगहों पे आतंकवाद के किस्से देखे। आप ये कह रहे हैं कि उससे थोड़ा ज़्यादा दिखेगा? दिल्ली ब्लास्ट तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन किया था, आज तक लोग उसको भूल भी गए जी। और अब तो जिम्मेदारी भी नहीं लेते लोग, अजीब घटना है। लेकिन उसी तरह का आतंकवाद मैं कह रहा हूँ, और वो इस तरह नहीं कि एक हो गया महीने भर रुक गया, एक हो गया फिर हफ्ते भर बाद हुआ, फिर उसके हफ्ते भर बाद, और वो भी जम्मू कश्मीर, पंजाब एरिया, और अनएक्सपेक्टेड तरीके से साउथ के कुछ रीजन्स में ये चीज़ें बढ़ेंगी, और वो कास्ट वार होगी। ओके। जैसे दलित जी जो जी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और बाकी लोग, या तमिल वाला जो बहुत पहले राजीव गांधी के, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ओके, ऐसे आपको रायट्स होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन कैसी दिखती है सर 26 में? इंडिया पाकिस्तान 2026 में एक बार भिड़ेंगे। सिंधु 2.0? हाँ, सिंधु 2.2 क्या था, तो नाम बदल देते हैं ना, कोई बढ़िया नाम रखेंगे है ना। तो कोई भी होगा, पर ये भिड़ेंगे, और ये सामान्य तरीके का नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल पे होगा, और भारत को प्रोवोक किया जाएगा। अच्छा। भारत के संबंध जिस तरह बिगड़े हैं लोगों से, कि उससे ज़्यादा और आगे भी बिगड़ेगा देशों से, मतलब। लेकिन रशिया हमारे साथ, रूस पूरी तरह से खड़ा रहेगा। जिससे पहले था वो आगे भी उसका साथ हमारे साथ रहेगा। इंडो चाइनीज़ लेवल पे कैसी चीज़ें लग रही हैं सर पाकिस्तान के साथ? तो क्योंकि बहुत लोग ये बात बोल चुके हैं कि आने वाले साल में कुछ एक चीज़ होती दिखाई दे रही है, बट चाइना जो हमारा एक बड़ा साइलेंट नेबर है, तो नहीं कहेंगे, बट स्मार्ट नेबर ज़रूर है। देखिए, चाइना की खूबसूरती कहिए या चाइना की किस्मत कहिए कि वहाँ पे उसको तानाशाही मिली है, इस वजह से वो डेवलप कर रहा है। तो जो मैं इस तरह का तो नहीं देखता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना बहुत ग्रो कर जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करता जाएगा, और वो अमेरिका को कम्पीट करेगा। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में आने वाली है। अमेरिकन इकोनॉमी, ट्रम्प के हिलने के कुछ आसार दिख रहे हैं? ट्रम्प पे हिलने के आसार हैं, और ट्रम्प के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है, ये प्रस्ताव भी आ सकता है। हालांकि उम्मीद है कि उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन ट्रम्प एक समस्या बन के उभरेंगे। अपनी जो कार्यकाल नया वाला है, जो 2.5 साल बचा होगा या 3 साल, इसमें ये अमेरिका के लिए एक समस्या बन के रहेंगे। सर, अब अगर हम कंट्री के, अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात की, पाकिस्तान, चाइना, यूएस के साथ चीज़ें कैसी हैं, इससे पहले मैं डोमेस्टिक पे आऊँ, एक और पॉइंट मेरे को इंटरनेशनल में लग रहा है
2025 में हमने इंडिया और यूएस में एक फिजिकल वॉर तो नहीं बट एक टैरिफ वॉर ज़रूर देखी। वो टैरिफ के सैंक्शंस उन सब चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा एक हमने प्रॉब्लम्स देखी, टेंशन देखी। क्या 26 में भी यूएस के साथ ऐसा कुछ दिख रहा है या वो रिलीफ है? नहीं, वैसे ही चलेगा, उससे मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ेगा ये यूएस के साथ प्रॉब्लम रहने पर वो वाली टैरिफ ही नहीं, अलग अलग तरीके से आ सकता है, पर वो बढ़ेगा। मतलब यूएस के साथ टेंशन है अभी हमारी। मतलब 2029 तक लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है, उनको बस सुन लिए तीसरी बड़ी इकोनॉमी। ना सिर्फ 2026 से आगे 27, 28, 29 में इन सब मामलों में भारत आगे बढ़ेगा। अच्छा। जैसे निर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब यहाँ पे ग्रोथ है इंडिया की। हाँ, ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी गिरेगी। इंडिविजुअल्स की ग्रोथ है, कंपनीज की ग्रोथ है। ठीक है। अब सर इंटरनेशनल लेवल के बाद थोड़ा डोमेस्टिक के आते हैं। बाहरी हमने बातें करी, अब अंदरूनी बातें अगर करें तो जैसे हमने 2025 में भी देखा, कई अलग अलग जगहों पर कंट्री की अलग अलग भाषा को लेकर विवाद देखने को मिला, 2 अलग प्रांतों के बीच में विवाद देखने को मिला। क्या ये सारा टग ऑफ वॉर, ये टेंशन 2026 में भी है कि जो मेजर 2 धर्मों के बीच की लड़ाई है और ये चलती दिखाई दे रही है 26 में? देखिए, धर्मों के बीच की लड़ाई तो दूसरी चीज हो गई, ठीक है, वो तो चलता रहता है। जो प्रॉब्लम है वो जातियों के बीच युद्ध की बात है। जातियों के बीच एक गृह युद्ध की तरीके का कि, और वो आइडेंटिटी का प्रश्न है। जैसे लोग ये भी कहेंगे हमको रिजर्वेशन भी दो, और कहेंगे हमको क्षत्रिय घोषित कर दो, ब्राह्मण घोषित कर दो। इस तरह की चीज़ें शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 26 में अपने अपने जो जैसे कबीले नहीं होते थे, मैं तो यही बोलूँगा, अपने अपने कबीलों के देवता होते थे। उसी तरह जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए जंग हो रही कि कौन है वो, गुर्जर हैं क्या, जबकि वो तो चौहान क्षत्रिय थे। तो इसी तरह साउथ में जाइए, अन्ना मलाई, जो उस तरह के, तो अपने अपने जाति के जो सुरमा हैं उनके लिए लड़ाई, अपनी जात की पहचान के लिए लड़ाई। जातियों की लड़ाई 2026 का बहुत बड़ा मुद्दा होगा आपस में। और ये लोग, मतलब अभी तक जो एक तरह था कि एक दल के ज़्यादातर लोग हिंदू होते थे, तो अब जो है उसमें ये हो जाएगा, वो विशेष पार्टी ओबीसी और एससी की पार्टी बन के रह जाएगी, और उसको कोई नीचे, उसको जनरल का वोट न मिले कोई फर्क नहीं होगा। ये सब चीज़ें। अब सर यहाँ पे आते हैं एक और मेजर एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि हम 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ना हमने 2025 के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जो आज से पहले नहीं सुने। वो ड्रम वाला इंसिडेंट मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला, एक नहीं 2-3 बार देखने को मिला, और सारे लोग इतने हैरान कि एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी कभी। इस तरह के जो इंटरनल कुछ ऐसे प्रॉब्लमैटिक केसेस हैं वो दिख रहे हैं 26 में? नहीं, 26 में तो वो ड्रम भूल जाइए आप। देखिए, वो चंद्रमा में सूर्य की दशा हुआ, और चंद्रमा में शुक्र था, इस वजह से शुक्र मैरिटल रिलेशंस को लेकर था। मंगल तो अपने आप में ही वो मतलब ब्लड है, अच्छा, तो उसको ब्लड चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो सामान्य होगा, जैसे उस तरह की फिल्मों में होता है, जैसे एनिमल बनी, इस तरह की फिल्में, उसी तरह का लोगों को यहाँ होगा, घरों में होगा, भाई भाई में झगड़े होंगे। जो घर के अंदर जो फैमिली है वो उसमें प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होंगे। और लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि मिल बैठ के एक घर के अंदर सब लोग अपने झगड़े निपटा लें। उसके लिए ऐसा नहीं कि लोग अदालत जाएंगे, अदालत नहीं जाएंगे, वो आपस लाठी डंडे से और बंदूक से फैसला करेंगे, जो कि अगेन एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। सर अगर मैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी लोग कई ऐसे, मतलब हमने बात करी नेचुरल डिज़ास्टर्स की, रायट्स की, डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों की, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2026 आपको अच्छा किन किन चीज़ों में लग रहा है जिसमें हम ये कहेंगे कि अब लोगों को लगे इन पोर्शंस में एटलीस्ट 2026 अच्छा है, तो क्या होंगे वो? 2026 अच्छा इस मामले में रहेगा कि लोगों को अगर
एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जा रहा है जो, तो लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। ओके, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। रोजगार मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चे 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनियां बना रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी। मुझे इन लोगों से बड़ी उम्मीद और आशा है। और 2026 मैंने जैसा कि पहले भी कहा, एनर्जी सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे पता चला भारत सबसे अच्छी टीवी बनाने लगे, सबसे अच्छे गैजेट्स बनाने लगे, वैसे हमारे पास मोटरोला वगैरह है कि, तो भारत इस तरफ आएगा। तो 2026 अच्छाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं। 26 में और लोग फिट होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कहने को मेरे पास नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी है सर हम वही हाँ। लोगों को सर्व करेंगे। आध्यात्मिक लेवल पे कैसा दिख रहा है 2026? आध्यात्मिक लेवल पे ठीक है, जैसे चल रहा है वो थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, अध्यात्म बढ़ेगा लोगों के बीच? अध्यात्म बढ़ेगा, लोगों को खूब सारी नई नई जानकारियां मिलेंगी जिससे उनके कान खड़े हो जाएंगे। जैसे रामायण में ये आधे लोग जान गए कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी, और रावण के मरने के बाद राम जी ने लक्ष्मण को कहीं नहीं भेजा था ज्ञान लेने। जब वो मर चुका तो ज्ञान क्या लेना हो। तो वाल्मीकि रामायण लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा साल होगा, आई ओपनिंग होगा लोगों के लिए, आई ओपनिंग मोमेंट्स होंगे। ठीक है सर, अब हम आते हैं थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि चलिए जो एक बड़ी मेजर प्रेडिक्शंस थी उनको एक इंसान ने जान लिया। एक चीज और बताऊं प्लीज सर। ये जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, इनके लिए बुरा समय। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपके बोला था 2026 बाहुबलियों के लिए बुरा समय है थोड़ा। बाहुबलियों के जैसे यूपी में खबरें आ रही हैं, एक ही जाति विशेष के लोग आपस में सब ग्रुप बनाए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि लोग कैसे मतलब ऐसे दंगाई गलत लोगों को, और मेरी ही कास्ट के हैं ज़्यादातर, तो कैसे सपोर्ट में आके इन लोगों के बोल सकते हैं। मतलब ग्रुप, अब वो बेरोजगार लोग हैं, पीछे वो झंडा लेके चलते हैं, तो इनमें से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे निपट जाएं। अच्छा, तो बाहुबलियों के लिए, गैंगस्टर्स के लिए एक बुरा वक्त है। अब सर इससे पहले इसी में से मेरे भी दिमाग में एक चीज़ आई, हम ऑफ द कैमरा भी ये बात डिस्कस भी कर रहे थे कि जैसा आपने पहले भी बताया था कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट तो करता है, और आजकल हर अलग अलग सेक्टर्स में ब्लैक मैजिक का यूज़ किया जाता है। आपने बताया कि 2025 में भी कई मेजर इंसिडेंट्स में ब्लैक मैजिक का यूज़ हुआ है। तो पहले मेरा सवाल तो ये रहेगा सर, जैसा आपने कहा कि काला जादू ब्लैक मैजिक होता है, तो वो लोग शायद अपने अलग अलग कामों को करवाने के लिए करवाते हैं, तो क्या बड़े सेक्टर्स जो हैं, जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें, हम मूवी इंडस्ट्री की बात करें, क्या यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक का यूज़ होता है? नहीं, यहीं पे होता है बेसिकली। ओके। और मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, जब लोग जैसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो वहीं एक ग्रुप डेविल की तरफ है, एविल्स की तरफ, और वो ये सब कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ, जैसे सबके बच्चे हैं, सबके लड़कों के बहनें हैं, भाई हैं, तो जो भी लेडीज़ हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, तो भाई इसका ध्यान रखें, सिक्योरिटी का अपना, ये सब भी घटनाएं बढ़ेंगी। कोई ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। तो जो ब्लैक मैजिक है उसमें हेयर, बाल खुले, मेट्रो में जैसे लड़कियां चल रही हैं, तो अपने बाल खुले नहीं, कोई कैप लगा के रखी। मैं तो कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैंने, क्योंकि अगर बाल कटे तो फिर चला गया सब चीज़। एक बड़े एक्टर हैं इंडस्ट्री में, मैं तो सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, तो उनका जो भी चला डिफरेंस, मतलब अपने पार्टनर से, तो उसमें एक ने बाल भी रख लिए। अच्छा। ताकि पूरी तरह से ना भाग पाया। तो ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, और मैं थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा, प्रकृति में या ईश्वर की बनाई हुई इस पूरे ब्रह्मांड में नैतिकता एक सोशल वर्ड है, सामाजिक शब्द है, वो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करती। प्रकृति में, जैसे मैं थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे जानवरों में जो करते हैं कपल्स,
वैसे उसमें ये थोड़े देखते हैं कि ये बेटा है बेटी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो 2026 होगा तो इस सब मामले में, मतलब तंत्र के मामले में और बुरा होगा, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि तंत्र के मामले में मंगल बहुत बड़ा कारक होता है। लोग राहु को जानते हैं, राहु है नो डाउट है, लेकिन मंगल, जैसे मंगल मैकेनिक्स है, मशीन है, तो तंत्र तो वही होता है ना, मशीन, तांत्रिक। तो जैसे, तो इस तरह का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अब लोग अपनी सिंपल चीज़ों के लिए, साधारण चीज़ों के लिए, 1.5 फुटिया है, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में खासकर। अब सर, जैसा आपने बताया कि गलत शक्तियों का इस्तेमाल भी होता है, हमने इंडस्ट्री की बात करी, मूवी इंडस्ट्री पे अगर हम आते हैं, तो क्या कभी ऐसा भी होता है, डेफिनेटली हम किसी का यहाँ नेम नहीं ले रहे हैं, बट ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई मूवी आई लेकिन कोई चाह रहा है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, तो उस पर ब्लैक मैजिक का यूज, ब्लैक मैजिक हुआ ऐसे लोगों पर जो मतलब उभरते हुए सितारे थे, और मूवी को रोका गया। उसको बंधन बोलते हैं, तंत्र में बंधन। तो जैसे उच्चाटन, मारण, ऐसे करके बंधन होता है। तो वो मूवीज को रोकने के लिए किया, और वो मूवीज रुक गई, और फिर वो नहीं चली, बॉक्स नहीं चली, कुछ तो डब्बे में चली गई, मतलब रिलीज ही नहीं हो पाई। मैं मतलब तो नाम तो लेने का आप सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैं देखा हूँ कि कई लड़कों को तो मैं जानता हूँ, इंडस्ट्री के बड़े बड़े मतलब स्टार किड्स हैं, स्टार्स हुए और लोग हुए, उनको एक विशेष व्यक्ति और उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग ये तंत्र करवा रहे हैं सब। और ये वही जो माफिया है वही चाह रहा है कि कोई आगे ना बढ़े, क्योंकि वो डेविल है एक तरह से। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और लोगों को प्रोटेक्शन में रहने की ज़रूरत है। अपने स्वेट्स, जैसे कुछ लोग कपड़े दे देते हैं, कपड़े कृपा करके ना दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया कि छत पर जो कपड़े सूखे हों, या जब जिनकी छत नहीं है वो सामने जो बाहर कपड़े सुखा रहे हैं, तो तब भी लोग कहते थे शाम होते ही कपड़े ले लो, क्योंकि कोई आके उस पर तंत्र कर सकता है। सर एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल, मतलब एक टॉपिक निकाला जिसके ऊपर मेरे पास कई बार लोग सवाल करते हैं। आपने कहा कि अपने पुराने कपड़े, जैसे लोगों को आदत होती है कपड़े पुराने हो गए तो किसी को दान में दे दिए, गरीब को दे दिए, वो पहन लेगा, क्या ये नहीं करना चाहिए? देखिए, किसी को दान करना, आप अपनी जिंदगी को दाव पे लगा तो नहीं कर सकते जी। अच्छा, मतलब मेरे लिए मेरी लाइफ पहले जरूरी है ना जी। कि सामने वाले को दान देना नहीं, ठीक है, हम उसी परंपरा से हैं, इच्छा कुल के, लेकिन मैं सिंपल बात बता रहा हूँ कि लोगों को प्रोटेक्ट रहने की जरूरत है, और जिन चीजों का डीएनए से कनेक्शन है वही चीजें तंत्र में आती हैं। ओके, जैसे हमारे बाल, नाखून, स्वेट, पसीने। तो कपड़े तो बिल्कुल मत दें, पहली बात। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं लेकिन लोग नहीं मानते, जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसकी डीपी लगा दी। अब जो लोग जिनके बच्चे नहीं हैं वो कुढ़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो ईर्ष्या करने से ना चाहते हुए भी उनके जो कमर के नीचे का जो पोर्शन है वो एक्टिव होगा, तो जो इविल एस्ट्रल बॉडीज होंगी वो जाके अटैक करेंगी उस पर, तो वही तंत्र हो जाएगा अपने आप, बिना चाहे, मतलब ऑटोमेटिक वो तंत्र हो गया। ओके, और ये तो अननोन है, बड़ा अननोन है। तो ईर्ष्या में जो लोग डीपी, और लेकिन जो लोग ठीक ठाक लोग होते हैं वो अपनी ही फोटो रखते हैं। जो आदमी कहीं न कहीं से गड़बड़ है वो फोटो नहीं रखता है। एक बार ऐसे बातों में रवीश कुमार ने मुझसे कहा कि कुछ लोग जाली लोग होते हैं जो अपनी फ़ोटो नहीं लगाते, ऐसा कहना है। हालांकि डीपी का भी एक एस्ट्रोलॉजी है पूरी, मैं उस पर काम करता हूँ, वॉलपेपर में लगा के। मैं तो ये कहता हूँ 90% लोगों के फ़ोन में मैं देखता हूँ वो खुद को ही लगा है, अपनी फ़ोटो लगाते हैं एज अ वॉलपेपर। क्या ठीक है? नहीं, आप खुद हैं, अपने को क्या प्राप्त कर रहे हैं आप अपने को लगा के, खुद को क्या देख रहे हैं आप? तो सब क्या कहते हैं, सम्मोहित होना, खुद को देख के मोहित हो जाना। आप जो चाहते हैं वो फोटो लगाइए ना। आप घर चाहते हैं, किसी बिल्डिंग की फोटो लगाइए, और बढ़िया से मैनिफेस्ट होना
चाहते हैं तो पहले घर चुन लीजिए कि ये लेना है इस सोसाइटी में, उसकी फोटो लगाइए, ओके, आपको मिलेगा, 1000% मिलेगा। वाओ, हाँ, मैं मैनिफेस्टेशन को मतलब मैं ये मानता हूँ सबसे पहले से बुद्ध ने बताया है। तुम जो चाहते हो वही बनते हो, जो सोचोगे वही मिलेगा। ये सब बुद्ध के पहले भी लोग रहे होंगे, लेकिन बुद्ध ने इसको आम सोसाइटी में लाया और उसको लेके उड़ गए पश्चिम वाले, हम लोग देखते रह गए जी। हमारे यहाँ लोग यही कहेंगे, अरे ऐसे भी कहीं होता, सोचने से क्या होता। और क्या है कि हम अभाव के बारे में सोचते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो आप सोचेंगे उसी को लेगा। अगर आप उसे एक चिप डाल के झूठ अपने अंदर डालने कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास 100-200 करोड़ तो है ही है, अब आगे के मैं सोचता हूँ, तो उसको देना पड़ेगा 100-200 करोड़ सब कुछ। ये देखिए, ये बहुत बड़ी साइंस है, ये भी एक तरह का ये तंत्र है और इसको खूब लोग यूज करते हैं। मतलब मैं तो फिल्म इंडस्ट्री के और क्रिकेट में, मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उनके खुद के इंटरव्यूज़ हैं जिसमें विराट कोहली ने कहा कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, इवन विजुलाइज करने की बात कही। एक बहुत बड़ा कोई तैराक है उसने कहा, और इंडस्ट्री में हुमा कुरैशी और ऐसे कई बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस ने सब एक्सेप्ट किया। लेकिन आम लोगों को क्या है, उनकी ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। उन्होंने यहाँ पे फिलर डलवा लिया लिप्स में, ये करवा लिया अपने वहाँ पे, मतलब सर्जरी करा ली ब्रेस्ट और क्या क्या, तो वो देखते हैं, उनकी वो चीज़ नहीं देखते कि वो किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। शाहरुख खान है, जियांट है इस मामले में। शाहरुख खान का मैं मतलब इस मामले में फ़ैन हूँ कि वो आदमी मैनिफेस्टेशन के बदौलत हुआ। मैनिफेस्टेशन पे मैं इसलिए अधिक बोल सकता हूँ कि जिस बॉब प्रॉक्टर को से शाहरुख खान ने ट्रेनिंग ली, उस बॉब प्रॉक्टर के डायरेक्ट एक शिष्य जो कि उम्र में छोटे हैं, उनसे मेरी रोज़ बात होती है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया और इसको कोर्स करके कोई नहीं सीख सकता। ये तो सिंपल है कि बॉब प्रॉक्टर को सुनिए। ओके, हाँ सर, इससे पहले अब हम कि हमारे पॉडकास्ट के फाइनल सेगमेंट पे आए, बट उससे पहले हमारी इसी कॉन्वर्सेशन में एक क्वेश्चन और था, क्योंकि हम फ़ोन की डीपी एंड हमारे फ़ोन के वॉलपेपर की बात कर रहे थे। तो आपने कहा जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनकी लगाइए। अब कई लोग अक्सर भगवान की फ़ोटो अपनी उस पर लगा कर रखते हैं वॉलपेपर में। कुछ लोगों को मैंने सुना है ऐसा इंटरनेट पे कहते हुए कि वो सही चीज़ नहीं है, कुछ कहते हैं अच्छी चीज़ है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं उस पर नहीं जाता, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, स्वच्छता और ये वो फलान दिमाग। मेरे लिए ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। मैं ऐसा भी नहीं कि मैं इस विचारधारा का भी नहीं हूँ कि दर्शन करने से ईश्वर मिल जाते हैं। अयोध्या में हूँ, भगवान का वंशज, राम का वंशज हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कितना दिन है, कितने साल हो गए मैं दर्शन। मेरे लिए राम अंदर से, जब राम नहीं थे तब से वाले राम को मैं मानता हूँ, ब्रह्म को। तो ये जो देवी देवताओं को लगाते हैं, पहली बात तो ये नाराज भी होते हैं लोग, ये भी जान लें। अच्छा, देवता बस इतना है कि उनका कॉन्शियस लेवल हमसे ज़्यादा है। जिस तरह मनुष्य जानवरों से ज़्यादा कॉन्शियस लेवल है और पेड़ पौधे से ज़्यादा जानवर कॉन्शियस, एक 5 स्टेजेस की कॉन्शियस लेवल है जो स्पिनोजा ने बताई थी जी। तो देवी देवता है वो नाराज हो गए, पता चला आपका नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आप उनसे मांगने के लिए ये तो सारा ड्रामा कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई भगवान को इतना प्रिय नहीं होगा कि अपने डीपी पे लगाए, मुझे सब मालूम है। जो कोई करोड़ों अरबों में एक आदमी होता है, तो आप उनसे मांगना है तो आप उनसे आंखें खोल के अंदर से आप मांगिए, तो 24 आवर्स जागृत अवस्था में आप ध्यानस्थ रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद लोगों को अजीब लगे, मैं जब तक जगता हूँ, मतलब मैं अगर मान लीजिए 18 घंटे जग रहा हूँ या 15 घंटे जग रहा हूँ, तो मैं ध्यानस्थ रहता हूँ, मेडिटेटिव फेज में रहता हूँ। मेरे लिए ध्यान बैठ के आंख मूंद के करने का कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे करता रहता हूँ। मेरे 2 मंत्र हैं वो करता रहता हूँ। तो डीपी पर कृपया करके वो डीपी लगाइए, भगवान की ना लगाइए, ना अपने बच्चों की लगाइए, ना अपनी। आप और आपके बच्चे तो आपके हैं ही। हाँ, जैसे कोई बच्चा आपसे नाराज है, ये प्रॉब्लम है,
वो आपके पास आता नहीं, या यूएस भाग गया लोग, क्योंकि आप ही भगाते हैं। आजकल तो मैं एक क्वेश्चन से बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा विदेश जाएगा कि नहीं, और वहीं दूसरा आदमी जो 25 साल पहले भेज चुका वो कहता आएगा कि नहीं। हम कहते हैं नहीं आएगा, आप ही नहीं भेजा तो वो कभी नहीं आएगा। इसके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। तो डीपी में जैसे एक मेरा डीपी बहुत मशहूर हुआ था, और मतलब मैं फॉरेन तक लोगों को डीपी लगाए देखा हूँ, और इतना चला था, इतना चला, आज भी चलता है। तब तो मैंने उसको वेबसाइट में अपने डाल दिया है astrosocial.com में। वो मनी प्लांट एक ब्लू कलर की बोतल में है, पैसे हैं, घर है, मतलब पूरा का पूरा एक जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से धन प्राप्ति का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो वो लोग उसको खूब लेते हैं। पहले तो ये मैं भेज देता था और मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ। पहले 2000 की नोट थी, 2000 अब नहीं दिखती, 1000 की नोट से शुरू की, 1000 नहीं, फिर 2000 भी गायब हो गया। फिर उसको मैंने 500 की इमेजेस वाला लगाया। दूसरा, आप किसी को पसंद करते हैं, उसकी छोटी सी डीपी लगा सकते हैं। उस डीपी को बनाइए, ऐसा नहीं कि उसका फोटो लगा दिए, उसको बनाइए। और अट्रैक्शन का एक भाव होता है कुंडली में, अट्रैक्शन का, आकर्षण का जो एक भाव होता है, वहाँ पे उसको चिपका दीजिए। अब इसके लिए गूगल करिएगा, है ना, आकर्षण का भाव 16 दिशाओं में कहाँ होता है। और पता चला आपने पूरे में लगा दिया, वो नुकसान। जैसे कोई अपने घर में लाल कलर पोत दे पूरा, जी। तो बेकार हो जाएगा डीपी में। और आपको जैसे गाड़ी चाहिए, पहले बी स्पेसिफिक कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। तो मान लीजिए आपको रेंज रोवर चाहिए, तो आपको रेंज रोवर में कौन कलर की चाहिए, किस कलर की, वो आप अपने डीपी पे लगाइए, काम करेगी। वो प्रकृति को व्यवस्था बनाना पड़ेगा आपको देने के लिए, वो मजबूर हो जाएगी। वो जो लोग कहते नहीं कि आप एक बार इच्छा शक्ति से करें तो आपको पूरी प्रकृति, कायनात आपका आ जाती है आपकी मदद के लिए, वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। उसके लिए आपको दर्शन करने, अपना रोज रोज, ठीक है, दर्शन पूजन एक ठीक है, आप उससे बढ़िया भंडारा करवाइए। अब लोग भंडारे में भी अपना नाम लिखे। अयोध्या में एक आदमी ने, अभी तो बहुत दिन से अभी मैं गया नहीं हूँ, एक आदमी ने भगवान राम की 40 करोड़ की एक मूर्ति भेंट की, और वो भी अज्ञात तरीके से। मेरा अपना मानना है कि भगवान राम तो वहीं पे हैं, उनकी मूर्ति भी है। उस 40 करोड़ को, मतलब उस मूर्ति बनाने में के अलावा एक खूब बढ़िया सा कैंसर हॉस्पिटल खोलें, ये सब चीज़ें करें। तो भगवान कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं, वो तो आपके पास में है। तो डीपी में भगवान को ना लगाएं। ठीक है सर। अब सर पूरे साल की बात करी, 2026 के इतने अलग अलग फेजेस की। अब फाइनली लोग एक चीज़ एंड में ये जानना चाहेंगे कि चलिए प्रेडिक्शंस तो पता चल गई, पर अब इस साल को अपने लिए इंडिविजुअल लेवल पे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उसको स्मूदर, सुखद, अच्छा बनाने के लिए क्या करें? बिल्कुल सही। ये जो नया वर्ष होगा, ये हनुमान जी का वर्ष है, ठीक है, और हनुमान जी इसके देवता हैं। तो हनुमान जी या कार्तिकेय जी, इन दोनों की पूजा की जाए। लेकिन अब जब हनुमान जी के रहते कोई कार्तिकेय वगैरह, कोई उनकी उस इमेज की पूजा करिए जिसमें कोई गदा वगैरह ना हो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी की गदा नहीं थी। अच्छा, पूरी रामायण आप पढ़ डालिए, वहाँ गदा नहीं मिलेगी। ओके। राम जी गदा लेके चलते थे। अच्छा। राम जी तलवार भी रखते थे। वो उनके पास 50 तरह के हथियार थे जी। और उन हथियारों को लेके वो वहाँ से चले थे। मतलब पहले उन्होंने क्या किया, अपनी माँ का ध्यान, क्योंकि उनकी माँ कौशल्या का, उनके पिता उतना ध्यान नहीं देते थे। उस रामायण में है, लोगों को बुरा ना लगे। तो वो कहे कि, और उनको उनकी सेवा करने वाले जितने नौकर वगैरह, उनको 14 साल की सैलरी देके वो गए एडवांस में। ये भी वहाँ पे लिखा है रामायण में। लोग रामायण जरूर पढ़ा करें। तो मैं ये कहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा करिए, और घर के अंदर बिल्कुल केंद्र से पूरब की दिशा में राम दरबार लगाइए। ओके। राम दरबार की फोटो। साउथ ईस्ट पर आप 10 महाविद्याओं में 2 देवियां हैं धन की, और तो और भी हैं।
एक है माँ त्रिपुर सुंदरी और एक है माँ कमलात्मिका या कमला देवी। तो कमला देवी की फोटो लगाइए और त्रिपुर सुंदरी जो कि श्रीयंत्र के टिप पर रहती हैं, श्रीयंत्र रखिए और स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए। कुछ लोग कहते हैं टूट जाएगा, छोटा सा श्रीयंत्र रखिए। और लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र हैं जिनको आप मेरी वेबसाइट वगैरह कहीं पे देख सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला जाता। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए। मतलब एक तो कमला देवी जो समुद्र मंथन से निकली हैं, एक तो श्रीयंत्र वाली त्रिपुर सुंदरी देवी, 2 मंत्र हो गए छोटे छोटे, और एक भगवान विष्णु का मंत्र है शांताकारम करके। इससे ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि मतलब जूते पहन के और ये सब नहीं बोला है। तो उनका मानसिक जप करिए। शाम को कोशिश करिए कि स्प्रे करिए, इन लोगों को परफ्यूम लगाइए, देवियों को, लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को आप वीमेन रोज जो परफ्यूम आता है वो लगाएं जी। तो वो बहुत, और खुद भी परफ्यूम लगाइए, खुद भी मतलब महकते रहिए। डिओडेंट जरूर रखिए। अब ये लोग कहेंगे कि जोची हो गई, क्या बता रहे हैं फैशन करने की। शुक्र, पैसा वही है जहां पे शुक्र है। कभी आपने ऐसा देखा होगा किसी संत के पास, जिसका, मैं बहुत थोड़ा डिस्प्यूटेड है, जिसका कोई किसी से फिजिकल रिलेशन ना हो, ऐसा कोई संत कभी पैसे वाला नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी की आराधना करिए और उसमें जब कुछ ना समझ, जो बीमार लोग हैं वो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये बोल सकते हैं। उसमें हर चीज़ का है। और खासकर रामचरितमानस में जो जॉब के मालिक हैं, भगवान राम अकेले विष्णु के अवतार नहीं हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अंशों में विष्णु के अवतार हैं, उनकी शंख भी विष्णु का अवतार। तो वो जो भरत जी का श्लोक है कि ताकर नाम भरत असोई, ऐसे करके एक श्लोक है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। ये नौकरी के लिए रामचरितमानस का उपाय है। तो उसमें भरत का अलग है, शत्रुघ्न जी का शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अलग है। तो बेसिक चीज़ आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी और श्रीयंत्र की पूजा करनी है, और राम दरबार सिर्फ लगाना है, वहाँ पे जरूरी नहीं पूजा। एक राम दरबार आप करके पूर्व में लगाइए। कुछ लोग कहते हैं किचन पड़ रहा है, किचन में लगा दीजिए। हाँ, टॉयलेट से दूर रहे, क्योंकि वो वास्तु के हिसाब से बहुत बुरा होता है अगर टॉयलेट के आसपास कोई इच्छा। लेकिन किचन में आप लगा सकते हैं, आप भोजन ही तो बना रहे हैं, भगवान को भी थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए। जी जी जी। अब सर, ये तो हो गई चीज़ें कि आपने कहा हनुमान जी की भक्ति इस साल में बहुत कार्यरत रहेगी, और इन भक्ति के अगर हम बिल्कुल सिंपल चीज़ मान ले तो हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, जय सिया राम जय जय हनुमान, इतना भी कर सकते हैं, तीनों लोगों का नाम आ जाएगा। जी जी जी। और वो जब लगाए रहेंगे राम दरबार ना, तो उसमें तो पूरी छवि है, सभी को मिल जाए। तो बेसिकली अपने मन में ही वो प्रार्थना करते रहे, सब कुछ मन में ही करना है, सब कुछ मन में, और उसमें हो जाएगा काम। देखिए, आपका कभी मन करे तो अगर आप वास्तविक काम करना चाहते हैं तो तिलक आते हैं हर चीज के, जैसे शत्रु के विजय के तिलक हुए, वो हुए, आकर्षण का तिलक हुआ, आप अपने माथे पे लगा। लेकिन वो झूठे आप टीका उका लगा ले, तो ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मन में आप चल रहे हैं, ट्रेवल कर रही हैं। अच्छा, मान लीजिए फ्लाइट में कोई आदमी की 18 घंटे की फ्लाइट है, यूएस जा रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? आपका नेट भी नहीं चलेगा, तो आप जितना आपको मंत्र याद है करते जाइए, इसी में तो सिद्ध। और मंत्रों के लिए मैं एक चीज बताऊं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की कुंडली निकाली थी, एक व्यास जी थे, सूर्य नारायण व्यास या क्या, और एक थे पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी। पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने एक बुक लिखी है, व्यापार करके, व्यापार रत्न। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मंत्र जपते जपते सिद्ध होते हैं। इसलिए मैं 108 बार, 1008 बार, 1 लाख, 1.25 लाख, जितना जप पाइए जपते जाइए। तो अनुष्ठान में वो उनकी जरूरत होती है संख्या की। आप बस शुरू कर दीजिए। जैसे मैं कुछ लोगों को 10 महाविद्याओं में, चूँकि उसका मैं कोर्स भी कराता हूँ, तो 10 महाविद्याओं में मैं कहता हूँ शुरू हो जाओ, पर रुको मत। जब आपका काम बनने लगे समझ लीजिए वो सिद्ध हो गया है।
तो सर ये चीज़ें हुई कि 26 को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। अब बिफोर वी एंड कोई एक दो चीज़ें जो आप लोगों को, जितने भी लोग आपको आज सुन रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि 2026 में ये बिल्कुल मत करना, अगर ये चीज़ें करोगे तो अपना साल खराब ही करोगे। 2026 में दो चीज़ करिए, किसी से किसी तरह के मुकदमेबाजी और लड़ाई झगड़े से दूर हो जाइए, अपने ईगो को काबू में रखिए, अदरवाइज आप लड़ेंगे ज़रूर। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपका लड़ने का मन करेगा तो मन करे तो याद आ जाए कि सुशील ने कुछ कहा था। और दूसरा, भाई बहनों से संबंध बना के रखें, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने का समय है। तो अगर आपको ये रहेगा, देखिए प्रबल इच्छा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर है कि अपने मेरा भाई है, मुझे उससे नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना। और तीसरा, मुकदमेबाजी से दूर रहिए, क्योंकि इस बीच कोर्ट केसेस की संख्या ज़बरदस्त बढ़ेगी। और फिर बाकी राम राम करिए। बिल्कुल 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 सर। तो थैंक यू सो मच सुशील सर, आपने इतना डिटेल में समझाया मेजर इवेंट्स के बारे में सबसे पहले, उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी। एंड आई रियली होप कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों के बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में पता चला होगा। एंड गाइज, अगर कुछ भी और ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उनको कवर ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुशील सर। आई होप लोगों को आपकी आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर कमिंग टू द नमित शो। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। जैसा सुशील सर ने बताया है, उन चीज़ों को फॉलो करिए, भगवान राम बजरंगबली की भरपूर भक्ति करिए, ताकि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। जिन चीज़ों से परहेज़ बताए हैं सर ने, जो चीज़ें अवॉइड करने के लिए कही हैं, वो अवॉइड करिए। एंड आई रियली विश आपका ये साल बहुत ही अमेजिंग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज पॉडकास्ट। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, आगे और बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।